भरत भाई, भरत भाई, कपि से उड़े न हम नाही। कपि से उड़े न हम नाही। जो कपि संग न देत हमारो, को जानत जग माही। भक्त वसल श्री राम गोसाई, हनुमत की करत बड़ाई। भरत भाई, कपि से उड़े न हम नाही। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज हमारे प्यारे से बजरंगबली का हैप्पी बर्थडे है। हैप्पी बर्थडे बजरंगबली, आपके चरणों में बहुत बहुत प्रणाम। हमारे शिव के अंश, हमारे रुद्रांश को असंख्य कोटि प्रणाम। हमारे मन का एक एक भाव आपके चरण में अर्पित है, क्योंकि बहुत इच्छा थी कि भक्त बनूं तो हनुमान के चरण सा। भक्त के चरण अगर हमें मिल जाएंगे ना, तो भगवान तक हमें कहीं ना कहीं से हमारा लिंक लग जाएगा। तो बस यही प्रार्थना करती हूँ अपने बजरंगबली से कि अपने चरणों की दात बख्शें। और अगर हनुमान अपने चरणों की दात बख्शेंगे, बाबा नीम करोली अपने चरणों की दात बख्शेंगे, तो हमें श्री राम के दर्शन, हमारे महाराज के, हमारे गुरु जी के दर्शन हमेशा से हमेशा तक मिलते ही रहेंगे। क्योंकि भक्त कहीं जाते नहीं, आते हैं भगवान। भक्ति में बहुत 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 शक्ति भरते हैं हमारे प्रभु, हमारे गुरु जी महाराज। हमारे किसी न किसी रूप में आके वो हमें तारते हैं, हमारा कल्याण करते हैं और हमारे पास छोड़ते हैं असंख्य अश्रुदल, जो कि शुक्राना के होते हैं। असंख्य अश्रुदल जो कि उपासना के होते हैं। असीमित करुणा के क्षण जो कि उस ऋण के होते हैं, जिससे हम कभी ना उड़िन हो सकते हैं और ना हम कभी उड़िन होना चाहते हैं। जिस प्रकार प्रभु श्री राम ने कहा अपने भाई भरत को कि कपि से हम कभी उड़िन नहीं हो सकते हैं। हनुमान के बिना कभी भी कोई भी काम सिद्ध नहीं हो सकता था, क्योंकि हनुमान क्या थे, महादेव का मन था कि वो हर पल अपने प्रभु आराध्य श्री राम के साथ रहें। तो उन्होंने रुद्र के अंश के रूप में, रुद्रावतार के रूप में हनुमान का रूप लिया। और जब नर रूप में नारायण श्री राम बन के आए, तो हनुमान उनके भक्त बन के आए। तो ऐसी लीला, ऐसी कृपा कि हरि और हर का ऐसा सुंदर संयोग, जहाँ पे आराध्य के प्रति इतनी तल्लीनता, इतना प्यार कि भक्त जो उनके आराध्य शिव उनके भक्त बन गए और उनके दास के रूप में उनका नाम अमर हो गया। क्योंकि जब भी हम श्री राम का नाम लेते हैं तो वहाँ हनुमान आ जाते हैं, और जब भी हम हनुमान का नाम लेते हैं तो वहाँ श्री राम की पहले से ही पहुँच हो चुकी रहती है। क्योंकि दोनों के मन के तार एक हैं। जिस तरह हमने गुरु जी के चरणों से अपने मन के तार को जोड़ा, प्रभु से यही प्रार्थना करती हूँ कि हमेशा से हमेशा तक हम सब यूं ही एक सूत्र में बंधे रहें और सभी एक दिव्य मंत्र का जाप साथ में करते रहें कि ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी शिखा, और ये मेरा शुक्राना सत्संग है। आज 2 अप्रैल है, 2 तारीख। और ये शुक्राना सत्संग मैं प्यारे विपिन भैया और सौम्या भाभी के पावन चैनल पे शेयर कर रही हूँ। संगत जी,
कल से गुरुजी ने मुझे बहुत आगाह किया था कि बहुत कठिन समय तेरे पे आने वाला है, बहुत कष्ट है। और मन में कोई क्वेश्चन तो नहीं था, लेकिन ये ज़रूर था कि क्या होगा, क्या होने वाला है। एक बार तो मन में डर होता है संगत जी, कितने भी हम मजबूत बन जाएँ, लेकिन अंदर का जो एक डर है, वो हमेशा रहता है। फिर गुरुजी ने मुझे मैसेज किया कि डर मत, तू चिंता छੱਡ दे, तेरी रक्षा गुरुजी कर रहे हैं, ते तू मंत्र जाप कर। संगत जी, कभी-कभी ना मंत्र जाप भी कम हो जाता है, पता नहीं किस कारण से। संगत जी, गुरुजी ने रात में एक बहुत सुंदर सीता मैया का वो एक रील से ब्लेस किया, और जिसमें सीता मैया ने सबसे बड़ा अस्त्र करुणा को बताया, और सबसे बड़े जो ब्रह्मा विष्णु महेश में सबसे जो बड़ा उन्होंने रूप बताया, वो नर का रूप बताया। क्योंकि नर के अंदर अगर शिव का भी वास है, ब्रह्मा का भी वास है, और कर्तव्य अगर मर्यादा में रहें तो वो नारायण हैं, और जब वो शक्ति बन जाएँ तो वो शिव हैं, और जब वो हम सब में एक ब्रह्म चेतना का प्रादुर्भाव हो जाता है, उद्भव होता है, तो हमारे अंदर ही ब्रह्म इसकी स्थापना हो जाती है। तो नर में समस्त देवी-देवता विराजमान हो जाते हैं, और ऐसा जब सीता मैया ने माँ गार्गी से कहा, तो संगत जी सबने सीता मैया की जय-जयकार की थी, और उन्होंने कहा था कि सीता, तुम बहुत, बहुत, बहुत पवित्र हो, और तुम्हारी ये सोच बहुत अच्छी है। अस्त्र करुणा का सबसे ख़ास बताया था, इसलिए क्योंकि करुणा का भाव सबके हृदय में नहीं हो सकता है। इस भाव के लिए हमारे अंदर में एक बहुत प्यारे बीज की आवश्यकता होती है, और वो बीज होती है कृपा की। अगर कृपा का बीज हमारे मन के अंदर अंकुरित है, तब तो हम उस करुणा के पौधे को सींच सकते हैं। हम उसमें अपने आँसू से उसको सींचा जाता है, अपने मन के भाव से उसमें फल लगते हैं, और आपकी जो सेवा और आपके जो शुक्राना के मोमेंट्स होते हैं, उससे उसमें कलियाँ आती हैं। लेकिन ये भी गुरु की दात है कि जब गुरु बख्शीश करता है, तभी ये सौभाग्य किसी भी संगत को प्राप्त होती है, और जिसको इस दात की बख्शीश मिल गई, उसके लिए दुनिया की सारी वस्तु फिर बेमानी होती है, क्योंकि इसमें गुरु तो, उसमें गुरु तो, सब में गुरु जब जानत हैं, तब हम गुरु को पहचानत हैं, तब हम गुरु को मानत हैं। आँख गुरु है, कान गुरु है, नैन गुरु है, बैन गुरु, चैन गुरु है, रैन गुरु है, सोवत गुरु है, जागत गुरु। जब गुरु को हम चाहत हैं, तब कुछ भी और न सूझत है, तब हम सबको पावत हैं, जब गुरु को मन में ध्यावत हैं। तो इस तरह से जब पढ़ते थे हमारे जो अष्टछाप के कवि, जब कहते थे इस तरह के पद, कि जब हम गुरु के धुन में लग जाते हैं ना, तो हमें हर जगह गुरु 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 दिखते हैं। लेकिन वो सबके साथ पता नहीं ऐसा होता है कि नहीं। लेकिन संगत जी, एक वो क्षण था जिस दिन से गुरु जी के चरण हमारे पास आए, जिस दिन से गुरु जी हमारे पास आए, तब से गुरु में ऐसा मन को उन्होंने बना दिया है ना, कि लगता है कि सच में हर क्षण गुरु को अर्पण, हर क्षण हमारे गुरुजी के चरणों में अर्पण, क्योंकि वो मेरी माँ है। माँ के बिना बिल्कुल भी नहीं बच्चा रह सकता है, क्योंकि वो मेरे पिता हैं। पिता के बिना बिल्कुल भी बच्चा नहीं रह सकता है, क्योंकि वो मेरे भाई हैं। भाई के बिना बिल्कुल भी नहीं बहन रह सकती है, क्योंकि वो उम, मेरे बहुत, 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 बहुत बड़े मेरे रोल मॉडल हैं। उनके बिना मैं कुछ कर ही नहीं सकती हूँ, मुझे तो उनके पद चिन्हों पे चलना है। और ऐसे गुरु जो स्वयं साक्षात ब्रह्मांडों के रचयिता हमारे सदाशिव महाराज हैं, तो उनकी जब कृपा हमें सामने से मिलती है, जब हमें दिखती है, तो उसके बाद क्या कोई माँगे? कुछ नहीं माँग सकता है संगत जी, कुछ नहीं माँग सकता है। संगत जी, मेरा एक बहुत प्यारा सत्संग है, बहुत, बहुत, बहुत प्यारा सत्संग है, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। गुरुजी मुझे बार-बार कह रहे थे कि कल रात पे गुरुजी ने कहा कि बहुत बड़ा खतरा तेरे परिवार की ओर दबे कदमों से आ रहा है, तू सँभल के रह, तेज शुकराना करी चल। संगत जी,
कल क्या हुआ ना, अचानक से जब हम लोग खाना खा रहे थे, तो ये जब हाथ धोने आते हैं, तो बेसिन में से ना बहुत बड़ा-सा कॉकरोच, मतलब बहुत बड़ा कॉकरोच। और वो ना कभी घर में कॉकरोच होते नहीं हैं यहाँ पे, लेकिन कल ना बेसिन के जाली से वॉश बेसिन से वो बाहर आ रहा था। तो ये कहते हैं कि देखो, देखो कॉकरोच आ गया है, इसको क्या करें, पॉली पकड़ेगा। मैंने कहा रुको मैं आती हूँ। मेरी इच्छा रहती है ना कि मैं ही जाऊँ, क्योंकि बच्चे या ये अगर मार देते हैं ना, तो मैं मारना नहीं चाहती हूँ अब। पता नहीं अब हिम्मत भी आ गई, पहले तो कॉकरोच देख के कोसों दूर भागती थी मैं डर के मारे, लेकिन अब उतना नहीं डरती हूँ। संगत जी, मैंने नैपकिन लिया, तो ये कहते हैं 2-3 ले लो, क्योंकि ये बहुत तेज़ी से उड़ रहा है। संगत जी, मैंने उसको पकड़ा और मैं समझ गई थी कि ये किसी के द्वारा भेजा गया कोई होगा, जिसको हमारे घर की सारी बातें समझनी होती हैं, तो किसी न किसी रूप में ये विद्याएँ होती हैं संगत जी, और इसके बारे में भी हमने पढ़ा हुआ है, तो मुझे इस बात का थोड़ा-सा ज्ञान है। तो संगत जी, गुरुजी ने मुझे समझाया कि इसको बाहर जीने से बाहर नीचे गिरा दे। संगत जी, मैं घर से बाहर गई मंत्र जाप करते हुए, मैंने बोला कि गुरुजी, ये जिस रूप में भी हैं, और अगर ये ब्लेसिंग के लिए आए थे तो भी शुक्राना, और अगर ये हमारा अहित करने के लिए आए थे तो भी शुक्राना। गुरुजी, मैं इनको नीचे तो गिरा रही हूँ, लेकिन मैंने इनको टिश्यू में रैप किया है, तो इनके जान पे कोई क्षति नहीं आएगी, ऐसा मुझे विश्वास है। गुरुजी, इनकी रक्षा करना। और थैंक यू करके मैंने उनको नीचे गिरा दिया संगत जी। अब जब मैंने उनको नीचे गिरा दिया और मैं घर में वापस आती हूँ, फिर मैंने हाथ धुले, और संगत जी, अचानक से ना मेरा मन थोड़ा-सा हल्का लगने लगा। लेकिन एट द सेम टाइम हमारी जो जोत जल रही थी ना गुरुजी के सामने, उसमें ना ब्लू-ब्लू लाइट निकलने लगी, बहुत सारी ब्लू लाइट निकलने लगी, और बिल्कुल वो मद्धम होने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई ना उस जोत पे कुछ प्रभाव पड़ रहा है, जैसे कि हमारे नीलकंठ बाबा जागृत हो गए, जैसे कि बहुत, बहुत, बहुत कठिन जोत को जलने में दिक्कत हो रही है, उस टाइप का। और संगत जी, सब कुछ हुआ, उसके बाद थोड़े से अच्छे हँसी-खुशी के मोमेंट दिए गुरुजी ने। हम लोग बहुत देर खूब हँसे, बच्चों के साथ मिलके बहुत प्यारा लगा। कल कुछ नया ट्राई की थी तो वो उतना अच्छा भी नहीं बना, लेकिन जब पहले कुछ ऐसा ट्राई करती थी और अच्छा नहीं बनता था तो सारे के सारे गुस्सा हो जाते थे। लेकिन कल ऐसा नहीं हुआ, हँसते खिलखिलाते ही सबने जैसे-तैसे वो खाया, और फिर माहौल गुरुजी ने अच्छा किया। ये भी मेरे गुरु की कृपा है, क्योंकि गुरुजी कहते हैं कि जब कुछ सीखेगी, जब कुछ ट्राई करेगी तभी तो अच्छा या बुरा होगा, जब हम कोशिश ही नहीं करेंगे तो फिर क्या फ़ायदा? तो अब हमारी कोशिश सबको दिखती भी है और सब उसको एप्रिशिएट भी करते हैं। तो थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, हमारे उस छोटे-छोटे पलों को भी आप सँवारते हैं, जिस पल के लिए हम पहले अनायास ही नाराज़ हो जाते थे, नासाज हो जाते थे, लेकिन अब हमारे गुरु ने हमें सिखलाया है कि नहीं, इन छोटी-छोटी चीज़ों से डरना नहीं है, इनको फ़ेस करना है और हँसते हुए। तेरी एक मुस्कान तेरे हर काम सँवार देता है, तेरा मंत्र जाप तेरे हर मुसीबतों की कवच बनता है। संगत जी, उसके बाद ना रात में पता नहीं मुझे कल ना बहुत बेचैनी लग रही थी, बहुत बेचैनी। हम दोनों बहुत हँसते हुए सोए। गुरुजी ने हमेशा से कहा है संगत जी, और ये बात बिल्कुल गाँठ बाँध लीजिए, कि जब भी हम बेड टाइम पे ना हम नाराज़ होके ना सोएँ। हम हँस के आपस में जिसके साथ भी, बच्चों के साथ, सासू माँ के साथ, पति के साथ, अगर हम दिन भर नाराज़ भी हैं ना किसी रीज़न से, तो सोने के टाइम पे ना हम हँस के सोएँ, मुस्कुरा के सोएँ, ताकि हमारे अंदर ना खुशियों की पॉज़िटिविटी लेके हम सोएँ, और सोने से पहले हम किसी एक शब्द की लाइन पकड़ के सोएँ, या फिर एक मंत्र को लेके सोएँ, तो रात भर हमारे अंदर वो सुरक्षा कवच की तरह हमारे मन मंदिर में चलता है। तो संगत जी, होता क्या है ना कि कल ना मेरे मन में भी शब्द का एक लाइन चल रहा था, और वो था, तू ठाकुर तुम पे अरदास। मेरे मन में ना ये चलता जा रहा था, और ये सोचते-सोचते ही मैं सो गई थी। संगत जी, रात में मेरे पास एक स्वप्न दर्शन होता है, और उस स्वप्न दर्शन में मैं क्या देखती हूँ कि इनको ना मैंने बड़े वीक कंडीशन में देखा, मतलब अपने पति को बहुत वीक कंडीशन में, मतलब इतना दुबला कि ऐसा लग रहा था जैसे कि इनकी सिर्फ़ हड्डियाँ ही हैं इनके शरीर में। और ये बैठे हुए हैं बिल्कुल ऐसे, जैसे कि लग रहा था कि इतने कमज़ोर कैसे हो गए हैं, और मैं देख रही हूँ कि मेरे सामने में
एक किचन है छोटा-सा और वहाँ पे मैं कुछ कुक कर रही हूँ। तो मैं देख बोलती हूँ अपनी बेटी को मैंने थोड़ा-सा अभी के एज से बड़ा देखा, यानी कि वो शायद आगे का देखा मैंने कौन-सा कष्ट काटा गुरुजी ने, तो ये मैं नहीं समझ पाई। मैंने बच्ची को थोड़ा बड़ा देखा और सूट पहनी थी वो, जबकि नॉर्मली वो कभी सूट रैंडम ही पहनती है। सूट पहनी थी, तो मैंने उसको बोल रही हूँ कि बेटा, पापा को ना आज दलिया खाने का मन है, तो मैं दलिया बनाती हूँ, क्या तुम भी खाओगी? तो कहती है, हाँ मम्मी मैं भी खा लूँगी। संगत जी मैं दलिया कुक कर रही थी उस वक़्त, ठीक है? और वो मैं लाके देती हूँ इनको, तो इनको बड़ी ज़ोर से खाँसी आती है और खाँसते-खाँसते ही ना ये बहुत बहुत कमज़ोरी में गिर जाते हैं। मैं कहती हूँ, क्या हुआ? आराम से तो करो। फिर ये कहते हैं कि हाँ, अभी ना बहुत मुझे वीकनेस लग रही है। तो मैं मुझे थोड़ा-सा ये लगता है, तो मैं कहती हूँ, वीकनेस क्यों लग रही है? अभी तो सब कुछ ठीक है। और तो कहते देख नहीं रही मैं कितना कमज़ोर हो गया हूँ। तो मैं कहती हूँ कहाँ कमज़ोर हो? मुझे तो बिल्कुल ठीक लग रहे हो। तो कहते अच्छा तुमको मैं ठीक लग रहा हूँ? तो मैं इनको बार-बार कहती हूँ, हाँ, आप तो बिल्कुल हेल्दी हो। देखो कितने फिट एंड फाइन हो, आपको तो कुछ नहीं हुआ है। और संगत जी मेरे इतना कहते ही ना ये गिर जाते हैं और फिर मैं देखती हूँ कि वो सपना मेरा वहीं पे टूट जाता है और मैं बस कह रही हूँ कि गुरुजी है ना, गुरुजी आपको ठीक कर रहे हैं, आपको क्यों टेंशन हो रही है? चलो, चलो। और फिर मैं क्या देखती हूँ कि फिर मैं वो दलिया का कटोरा देखती हूँ, जिसको कि मैंने पूरा फिनिश कर लिया है और जब मैंने फिनिश किया है, तो मैं क्या बोल रही हूँ कि तू ठाकुर तुम पे अरदास, जो मैं खाऊँ वो हमारे पति को लग जाए। तू ठाकुर तुम पे अरदास, जो मैं खा रही हूँ, वो गुरुजी का लंगर है, ये मैं अपने पति के लिए खा रही हूँ। फिर मैं कह रही हूँ कि तू ठाकुर तुम पे अरदास, मैं ये तीसरा चम्मच भी अपने पति के लिए खा रही हूँ। और ऐसे करते-करते ना मैंने वो पूरा बोल जो उनको मैंने दिया था और उन्होंने नहीं खाया था, 1 चम्मच बस खाया था, मैंने पूरा खा लिया है, संगत जी। और जब मैंने वो पूरा खा लिया है, तो मैं क्या देखती हूँ कि मैंने कल रात में ना गुरुजी के पास पंच बनिया लगा के एक लोटे में जल भर के रख दिया था, ओपन जल, कि ये ब्लेस हो जाएगा बानी के साथ और फिर इसको हम लोग ग्रहण करेंगे। लेकिन वो ना रात भर ऐसे ही रह गया, खुले में ऐसे ही जल रह गया। तो मैं देखती हूँ कि मैं उस लोटे से ना जल ले रही हूँ, जबकि वो मैंने रखा था और मैं देख रही हूँ अ, अलग से कि मैं उसी लोटे से जल लेके मैं उसी कटोरी में डालती हूँ और उसी जल को मैं उसी कटोरी में पूरा घोल लेती हूँ, दलिया वाली कटोरी में। और दलिया मैंने मीठा बनाया था और उसके साथ में पी लेती हूँ और मैं कहती हूँ कि ताती वाव न लगे और ये जो जल प्रसाद पी रही हूँ, ये इनको लग जाए, ताती वाव ना लगे। ऐसा करते-करते ना क्रम से मैं काफ़ी देर ये चीज़ की हूँ, जब तक वो पानी कटोरी का ख़त्म नहीं हुआ है और सारा ना मैं इनके मन से और जैसे-जैसे मैं घूँट भर रही हूँ ना, मैं देख रही हूँ कि इनके ऊपर ना ये थोड़े से हेल्दी होते जा रहे हैं और होते संगत जी एक अद्भुत मेरे सामने होता है कि ये ना बिल्कुल अभी अभी से भी सुंदर, मतलब उनका वो हेल्थ हो जाता है और ये कहते हैं कि उठ के खड़े हो जाते हैं और कहते हैं, "अरे! तुमने मेरा सारा दलिया खा लिया?" अरे! मेरे लिए क्या बचा? तो परी कहती है वो फिर नॉर्मल वे में आ गई है, अभी के टाइम पे परी आ गई है उतनी देर में। वो कहती है कि पापा आप मेरा वाला खा लो, कोई बात नहीं, मम्मी ने खा लिया तो कोई दिक्कत नहीं है। संगत जी बिल्कुल एक सपने की तरह वो सपना था और सारे कष्ट गुरुजी ने उसी रूप में घटित कर दिए। ऐसे हमारे गुरुजी हैं कि न जाने पिछला कर्म था, आगे का कर्म था, क्या था समझ नहीं पाई। लेकिन संगत जी कुछ तो था, क्योंकि जैसे ही मैं उठती हूँ, तो मेरे सामने में एक मैसेज आता है कि कितनी बड़ी अनहोनी टाली है। तेरे पति पे जो कष्ट था ना, वो मामूली नहीं था। वो ऐसा कष्ट था कि तुझे उजाड़ के रख देता। मैंने तेरे पति को नई ज़िंदगी ब्लेस की है बेटा और तूने तो इसका शुक्राना भी नहीं किया। और संगत जी मैं सुबह से शुक्राना नहीं कर पा रही थी, पता नहीं क्या हो गया था, लेकिन गुरुजी ने मुझसे बहुत, 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 बहुत प्यार जताया है सुबह से लेके अभी तक में और गुरुजी ने मुझे बहुत सारे अच्छे-अच्छे कामों से मुझे ब्लेस किया है, बहुत सुंदर-सुंदर सेवाओं से ब्लेस किया है, वो मैं दूसरे सत्संग में शेयर करूँगी। लेकिन अभी के लिए मैं बताना चाहूँगी कि गुरुजी ने इनका वो कष्ट कैसे काटा। संगत जी, उसके बाद क्या होता है ना कि हम लोग संगत जी जब हम लोग चाय पी रहे थे तो मम्मी कहती है कि कल पता नहीं घर में एक कौन-सा बड़ा-सा कीड़ा आ गया था रात में।
तो मैंने ना एक गीला तौलिया उसके ऊपर से डाल के रख दिया ताकि वो इधर-उधर ना हो सके। संगत जी, जब ये ऑफ़िस जाते हैं और मैं मम्मी के रूम में जाती हूँ, तो मम्मी कहती है कि देखो। संगत जी, हम लोग चाय पी रहे थे और चाय पीने के बाद मम्मा बताती है कि रात में ना उनके घर में कुछ आ गया था और उन्होंने गीले टॉवल से उसको दबा दिया। अब संगत जी, जब ये ऑफ़िस चले जाते हैं तो मैं कहती हूँ मम्मी देखूँ मैं क्या था वो? संगत जी, जब मैं देखती हूँ तो उस उन्होंने उस गीले तौलिए से जिसको दबाया था वो एक बटरफ्लाई थी, ब्राउन कलर की, बड़े, वो जो एक मोथ टाइप की बटरफ्लाई होती है वो थी। और बिल्कुल वो, उसके प्राण समझ लीजिए कि मुझे तो लगा कि शेष ही नहीं है। और उसके ऊपर से गीला टॉवल रात भर रहा। और संगत जी, एक तरह तो ये पाप हुआ और एक तरह से गुरुजी ने क्या रक्षा की, क्या कष्ट काटा और माँ ने उसको दबा दिया था। और फिर माँ बताती है कि पता है ये ना कल शाम से ही घर में थी, मैं इसको बाहर कर रही हूँ, ये बाहर नहीं जा रही है। फिर ना ये घर में कितना फेरा लगाई है और फिर यहाँ पे जो वो पान खाती है ना, तो पान वाले टेबल के पास आ गई। और रात में मुझे लगा कि तितली नहीं है, कुछ और है, तो मैंने ना, मुझे लगा कि रात में कहीं कान वान में ना चला जाए, तो मैंने गीला टॉवल इसके ऊपर से डाल के रख दिया था। संगत जी, मैं, गुरुजी ने कहा था कि अनजाने में तुझसे बहुत बड़ी भूल हो रही है, चुप से माफ़ी माँग ले। मैं समझ गई, इस भूल के लिए मैं गुरुजी से माफ़ी माँगती हूँ, माँ की तरफ से भी माफ़ी माँगती हूँ। और जो अकाल मृत्यु का गुरुजी इनके लिए योग बता रहे थे, वो गुरुजी ने उस पे घटित किया। और जिस तरह इनका वो घुटन, जिस तरह मैंने देखा कि इनके कैसे शरीर क्षीण हो गया था, फिर इन बैक टू नॉर्मल हुए, तो गुरुजी ने दिखाया कि किस तरह वो बटरफ्लाई बिल्कुल डेड हो गई थी। और अभी संगत जी, जब वो बटरफ्लाई को मैंने गुरुजी के समक्ष रख दिया है, उनके चरणों में रख दिया है, तो वो ना हल्की-हल्की साँसें ले रही है। पता नहीं संगत जी, कौन से रूप में आके हमारा क्या कष्ट काटते हैं, क्योंकि अभी-अभी वो फड़फड़ा रही है संगत जी। और बार-बार पलट जा रही है। मैं उसको सीधा करती हूँ और वो बार-बार पलट जाती है संगत जी। मुझे समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या करूँ? लेकिन संगत जी, इस तरह से गुरुजी ने बहुत बड़ा कष्ट काटा कोई और हमें ब्लेस किया संगत जी। मैं समझती हूँ कि गुरुजी जिनको भी इस ब्लेसिंग की ज़रूरत होगी उन तक ये मैसेज ज़रूर पहुँचाएँगे। और कभी भी हमें गुरुजी पे कुछ नहीं ये करना है कि गुरुजी आपने ऐसा क्यों नहीं किया? क्योंकि कभी-कभी हम कुछ माँग लेते हैं और वो हमारे हित में नहीं होता है संगत जी। तो हमें ऐसा कुछ नहीं माँगना चाहिए जिससे कि हमारा खुद का नुकसान हो। शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी। अ, हमारे अपने बेटे को ब्लेस करने के लिए शुक्राना गुरुजी, अपने बच्चों को ब्लेस करने के लिए शुक्राना गुरुजी, अपनी बेटी, अपनी बहन, सबको ब्लेस करने के लिए शुक्राना गुरुजी। आप जिस तरह से हमारी रक्षा करते हो, हमें तो इसका कुछ एहसास ही नहीं था कि किस रूप में आके आप हमें ब्लेस करते हो। संगत जी, मैं अभी आज्ञा चाहती हूँ गुरुजी के चरणों में, गुरुजी के मंत्र के लिए मंत्र जाप करूँगी और इस प्यारी सी बटरफ्लाई के लिए भी मंत्र जाप करूँगी, जिसने हमारे कौन से जन्म के कष्ट काटे हैं मैं नहीं समझ पा रही हूँ, लेकिन ये तो किसी न किसी रूप में माता ने इनको भेजा है। संगत जी, जैसे-जैसे मैं इनको पानी के ड्रॉपलेट्स दे रही हूँ ना, ये पी रही हैं। जैसे कि होता है ना कि जैसे पानी पीते हैं ना हम आखिरी क्षणों में, वैसे ही ये पानी पीते जा रहे हैं। पता नहीं इनको प्यास लगी है, क्या है? मैं नहीं समझ पा रही हूँ। गुरुजी, इनको ब्लेस करना, अगर इनके लिए जो भी अच्छा है वो कर दो गुरुजी। और मैं आज्ञा चाहती हूँ अब गुरुजी से। मैं गुरुजी और इस प्रतीक रूप के लिए मंत्र जाप करना चाहूँगी संगत जी 3 बार। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय श्री राम, 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 जय श्री राम। जय गुरु जी, गुरुजी, आज्ञा शुक्राना प्रभु। गुरुजी। मैं कल्पना भाटिया, गुरुपा की बेटी, सुबह के 7:36 पर 7 नंबर की ब्लेसिंग के साथ अपना शुक्राना सत्संग विपिन एंड सोमिया जी के पवन चैनल पर गुरुपा की आज्ञा से
कोटि-कोटि शत-शत प्रणाम करते हुए अपना सत्संग, शुकराना सत्संग अर्पित करना चाह रही हूँ। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी। गुरुपा अपने चरणों में ही रखना, भक्ति के मार्ग पर हमेशा चलाना और मेरा हाथ कभी ना छोड़ना। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी। सारी सात संगत जी को भी जय गुरु जी। आज 1 अप्रैल है और बुधवार का दिन है। गणपति जी का वार है। गणपति देवता सबके भंडारे भरे भरे भरपूर करे, विघ्नहर्ता, मंगलकर्ता, कृपा करना, सारे कष्ट काटो और सारी भूल चूक, हमारी गलतियां हमें माफ करो। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी। करोड़ों बार शुकराना, अनंतम अनंतम शुकराना। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सारी सात संगत जी को राम राम जी, राम राम जी, राम राम। रोली वाले बाबा का कहते हैं, राम राम रटते रहो, सुबह उठते ही राम नाम का जाप किया करो, सारे दुख कष्ट क्लेश संकट हनुमान जी गुरुपा के साथ आके अपने आप काट के चले जाते हैं। मेरे गुरुपा हमेशा उन्हें अपने साथ लेके आते हैं, हमारे सारे संकट कटवा देते हैं। संगत जी गुरुपा ने मुझे बहुत सारी अभी मोरों की आवाजें आई, जिससे गुरुपा ने बताया कि मैं तेरे साथ हूँ और मुझे तितली के रूप में भी कल एक सफेद छोटी तितली और एक ब्लैक छोटी तितली जो मेरे पैरों के साथ साथ सामने से निकल के चली गई, मुझे दर्शन दे के गई। गुरुपा ने मुझे संकेत दिए कि अब तेरे घर में खुशी आएगी। संगत जी मुझे गुरुपा ने कहा था 31 मार्च को मैं तुझे जिस चीज का तू इंतजार कर रही है वो मैं दे के जाऊंगा, और ये सच है। कल गुरुपा ने मुझे वो दिया जिसका हम इंतजार कर रहे थे। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुपा तो इतने सच्चे और अच्छे हमारे गुरु जी हैं कि जो मुंह से बोलते हैं वो बिल्कुल सच हो जाता है। हमेशा करते हैं, हमारे लिए सब कुछ करते हैं गुरु जी। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। मुझे वो तितलियों के दर्शन हो रहे थे और इधर मेरी फोन में उसी टाइम का मैसेज था, जो खबर आनी थी फोन पर पैसों से जुड़ी हुई, वो उन्होंने दिलवाए गुरुजी ने। और देखा मैंने रात को, और जब मैं शाम को उठ के अपने बेडरूम से अपने ड्राइंग रूम में जाती हूँ, लाइट वगैरह जलाती हूँ, तो एक छिपकली डाइनिंग टेबल के पास बिल्कुल फर्श पे चलती हुई धीरे धीरे चल रही थी, मुझे दिखाई दी। बहुत छोटी नहीं थी, बहुत बड़ी भी नहीं, मीडियम साइज की। तो मुझे साफ संकेत दिया गुरुपा ने कि महालक्ष्मी तेरे घर में पधार चुकी है, आ चुकी है। मेरे दोनों डॉग थे, मैं डर रही थी कि वो बार बार उस छिपकली के पास जा रहे थे। मैं सोच रही थी कहाँ उसे छुपाऊं, किधर कर दूं। फिर मैंने फुट मैट के पास उसे जगह दी, वहां छुप गई वो। धीरे धीरे चल के गई। मेरी छोटी जो डॉग है वो बहुत उसके पास जा रही थी, फिर पर्दे के पीछे छिप गई। और फिर अब सुबह देखा था तो वो नहीं है। तो गुरु बाबू भी एक संकेत दे के गए कि माँ लक्ष्मी घर में पधार चुकी है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना। गुरुपा ने ये भी कहा कि क्या होगा, कब होगा, कैसे होगा, ये तू मत सोच,
बस आज शाम को मेरे पास आकर बैठ जाना और मेरा मंत्र जाप करना। स्वरूप के पास आके बैठ जाना, मंदिर में आके बैठ जाना, मंत्र जाप करना मेरे सामने, सब ठीक होगा, चंगा होगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपका कोटि-कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। हमारे भाग्य जगा देते हो गुरुपा। सूर्य की रोशनी के साथ ही हमारी किस्मत में उजाला कर देते हो रोज। आपका बहुत-बहुत शुक्राना। मैं सूर्य देवता को अभी नमस्कार करके आई हूँ, जो हमारी ज़िंदगी में और हमारी किस्मत में उजाला करते हैं और सारे अंधेरों को दूर करते हैं। आप ही के रूप में गुरुजी, आप ही हैं। इस सर्वव्यापक संसार में, हर ज्योत में, हर रोशनी में, चाँद में, तारे में, सितारों में, पेड़ों में, पौधों में, हर कण में आप ही आप हो गुरुजी। पंकज जी, गुरुपा ने आज फिर एक मुझे एक रील दिखाई, शॉर्ट वीडियो दिखाया है। संदेश ही है वो भी कि मंदिर में जब सबसे पहले जाते हो, बड़े मंदिर में, तो तुम्हें चाय का प्रसाद मिलता है। वो सिर्फ एक केवल पेय पदार्थ नहीं है। चाय प्रसाद तुम्हें मिलता है तुम्हारे शरीर के सारी बीमारी, सारे दुखों को दूर करने के लिए। कई बार वो ज़्यादा गर्म होता है, कई बार वो ज़्यादा मीठा होता है, लेकिन उसे सिप-सिप करके, धीरे-धीरे करके पियो। तुम्हारे अंदर के सारे दुख, बीमारी, कष्ट दूर हो जाएँगे। वो चाय प्रसाद अमृत है। उसे अमृत की तरह पिया करो। ना मना करना है चाय प्रसाद के लिए, ना किसी और को दे देना है। वो सिर्फ़ तुम्हारे लिए ही होता है, तुम्हारे सारे कष्टों को दूर करने के लिए ही होता है। जब भी मंदिर जाओ, सबसे पहले चाय प्रसाद पियो। ये गुरुपा का ये आज्ञा है, हुक्म है कि मैं तुम्हारे सारे कष्ट दूर कर दूँगा। इस बात का ध्यान रखा करो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि-कोटि शुक्राना। आज मैं मंदिर में बैठ के मंत्र जाप ज़रूर करूँगी गुरु जी। आपकी कृपा ऐसे ही बनी रहे मेरे सिर के ऊपर, मेरे परिवार के ऊपर। आप पूरी रक्षा कर रहे हैं। मेरे बेटे के लिए भी आप कह रहे हैं कि तुझे कुछ नहीं सोचना है, क्या करना है, कब करना है। तू चिंता करनी छोड़ दे, मैं तेरे सारे कारज पूरे कर दूँगा। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी चिंता दूर करिए। किसी प्रकार का भी संताप, दुख, कष्ट, लड़ाई, झगड़ा, अशांति घर में ना रहे। सबको आपने ठीक करना है गुरुपा, और ठीक कर रहे हो गुरुजी। मेरे को अपने चरणों का सहारा दे के, अपने पास बिठा के सब कुछ बताते हो गुरुजी। सब कुछ जो कहते हो, और फिर से आप कह रहे हो लाल रंग के चोले में तेरे पास आऊँगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आप मेरे घर में आते हो, मेरे घर में रहते हो, ये आपका घर है मेरे गुरुपा। ये मेरा परिवार आपका परिवार है, जिसकी देख-रेख आप कर रहे हैं, जो आपकी चरण शरण में है। मैंने अपना सब कुछ आपकी चरण शरण में छोड़ दिया है। संगत जी, हम लोग गुरुपा से सब कुछ माँगते हैं, लेकिन सच्चे दिल से, सच्चे मन से भगवान को नहीं माँगते हैं। भगवान भाव के भूखे होते हैं। हम अपनी बात तो कह देते हैं, प्रार्थना करते हैं, लेकिन पूरे भाव से करनी चाहिए। अपने आप को पूरा समर्पित करके गुरुजी को कहना चाहिए, मैंने अपने आप को सारा आपके ऊपर छोड़ दिया है। भगवान आप ही देखो, आप ही करो। सच्चे मन से की हुई प्रार्थना को गुरुपा ज़रूर सुनते हैं और ज़रूर हमारे कष्ट टाल देते हैं। हमारी सेवा के लिए भागे-भागे चले आते हैं। हमें हमारी ज़रूरत पूरी पूरी करने के लिए भागे चले आते हैं गुरुजी। सच्चे मन से, सच्चे भाव से की गई प्रार्थना को वो कभी भी नहीं ठुकराते हैं।
हमारे भगवान ऐसे ही हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। रोली वाले बाबा का भी एक संदेश आ रहा है कि सुनो बेटी, अपने परिवार की एक औरत से सावधान हो जाओ। वो तुमसे ईर्ष्या करती है और हर समय तुम्हारा अहित ही सोचती है। वह तुम्हारे सामने तो बहुत ज़्यादा प्रेम दिखाती है, पर पीठ पीछे तुम्हारी बेइज़्ज़ती करने का अवसर नहीं छोड़ती बेटी। तुम थोड़ा सतर्क हो जाओ और ऐसी औरतों को अपने मन की कोई भी बात मत बताया करो। जितना कम हो उनसे बात करो और धन संबंधी कोई भी बात या योजना हो तो उन्हें दूर रखो। ऐसी औरतों के मन में हर समय गलत विचार ही आते हैं, इसलिए किसी भी काम में उनकी राय ना लें। राय अगर लेंगे तो गलत हो सकता है। बोलो सीताराम, सीताराम, सीताराम। जय करौली वाले बाबा जी। ये मुझे बार-बार ऐसा आता है आपका संदेश, लेकिन मुझे एग्ज़ैक्ट वो कौन-सी औरत है जिससे मैं सावधान हो जाऊँ, मुझे नहीं पता है। धन संबंधी कोई भी बात मैं किसी से भी नहीं करूँगी। मैं सतर्क किससे हो जाऊँ, ऐसा मुझ में समझ में नहीं आता है कौन-सी वो औरत है। कई औरतें होंगी या तो ऐसी जिसे मैं अपने मन की कोई भी बात ना बताया करूँ। आप ही मुझे सतर्क कर दीजिए और मेरा साथ दीजिए। मुझे एग्ज़ैक्ट उस औरत के बारे में बता दीजिए जो हमारा हित चाहती है और हर समय गलत ही उसके मन में विचार आते हैं। माफ़ कर दो, करौली वाले बाबा, माफ़ कर दो। मुझे ऐसी औरत के बारे में ज़रूर बताओ, क्योंकि अभी तक मुझे साफ-साफ पता नहीं है। मुझे गुरुपा ने भी 1-2 बार ऐसे मैसेज दिए हैं, बताया है कि वो घर की ही औरत है। गुरुपा आप खुद ही ऐसे लोगों को मुझसे दूर कर देते हैं, तो गुरुजी आपके सामने मैं कह रही हूँ कि ऐसी औरतों को मेरे आस-पास ना आने दो। उन्हें मुझसे दूर ही रखो, उनके साथ मेरी कम से कम ही बात हो। मैं अपने कोई भी मन की बात नहीं बताऊँगी गुरुजी। आप हमारे चारों इर्द-गिर्द हो, हमारे साथ हो, हमारे रक्षा कवच हो, हमारी रक्षा कर रहे हो, हमेशा कर रहे हो। कृपा बनाए रखना, हमारे साथ ही रहना, मुझे अकेला मत छोड़ना कभी भी। आपने मुझे कई बार कहा है, मैं तुझे अकेला नहीं छोड़ूँगा, अकेला नहीं रहने दूँगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि-कोटि शुक्राना। बोलो सीताराम, 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 सीताराम। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। आपकी ही चरण शरण में हूँ। हमेशा अपनी चरण शरण में रखना, मेरे सिर पर अपनी मेहरों वाला हाथ हमेशा रखना, हमेशा परिवार पर अपना हाथ रखना। एक आदमी भी आपको शुकराना करता है, घर का एक सदस्य भी मानता है, तो उनके सारे सदस्यों का, पूरे परिवार का, आस-पास के भी लोगों का भला होता है। सबको बुद्धि बख्शो, अच्छे विचार बख्शो, अच्छे ख़्यालात बख्शो, अच्छी वाणी, अच्छी शिक्षा, अच्छा मार्गदर्शन, सही रास्ते पर दिखाओ हमें। और कभी भी कोई गलतियाँ ना हो, जो भी गलतियाँ हो गई हैं, भूल-चूक हो गई है, गुरुपा उसके लिए माफ़ी माँगती हूँ। हाथ जोड़ के माफ़ कर दो गुरुजी, माफ़ कर दो संगत जी, माफ़ कर दो मेरी कुल के देवी-देवता, मेरे पूर्वज, मेरे पितृ, सभी से माफ़ी माँगती हूँ। सभी जीवों से भी माफ़ी माँगती हूँ। किसी भी जीव का दिल दुखाया हो, तंग किया हो, उन सब से माफ़ी माँगती हूँ। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे भाणे सर्बदा भला। जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। विपिन एंड सौम्या जी को भी अनंतम अनंतम शुक्राना, हमारे सत्संग शेयर करने के लिए उनका बहुत-बहुत शुक्राना। जय गुरु जी, जय गुरु। शुक्राना गुरु जी। मैं अपना सत्संग विपिन अंकल और सौम्या आंटी के चैनल पर शेयर कर रही हूँ। मैं अपना सत्संग स्टार्ट करने से पहले मैं गुरु जी का पावन मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।
संगत जी, मेरा शुक्राना सत्संग आज का ये है कि मैं मतलब फर्स्ट टाइम मैंने गुरुजी से अरदास करी थी, गुरुजी मुझे मार्केट जाना, मैं अकेले जा ही नहीं पाती हूँ, मैं जी भर कर शॉपिंग नहीं कर पाती हूँ, अपने हस्बैंड अंकल के साथ ही जाती हूँ और फटाफट ये वो जल्दी जल्दी शॉपिंग करवाते हैं और मुझे ले आते हैं और रात हो जाती क्योंकि हमारा घर बहुत दूर है मार्केट से, मेन मार्केट से बहुत दूर है और छोटा मोटा मार्केट ही है बस यहाँ पे। तो बस मैंने ऐसे ही अरदास करी थी गुरु पास से, तो ठीक है मेरा ये प्लान भी हो जाता है सक्सेस। मैं जाती हूँ मार्केट और अच्छे से शॉपिंग करवाई, गुरुपा ने इतने बढ़िया से सूट दिलवा दिए, गुरुपा ने 2 कुर्तियाँ दिलवा दी। एक्चुअली हम लोग घूमने जा रहे हैं, मतलब घूमने क्या, गुरुपा ने मुझे ट्रिप प्लेस करी है अयोध्या की और बड़े मंदिर की। फर्स्ट टाइम गुरुपा मुझे अपने बड़े मंदिर बुला रहे हैं तो उसकी तो तैयारी करनी थी ना संगत जी। तो मैंने अच्छे से अपना पर्स लिया, सनग्लासेस लिए, 2 कुर्तियाँ सूट वगैरह लिया। फिर मैंने सोचा चलो वाटर प्यूरीफाई पूछ लेते हैं शॉप से, क्योंकि बहुत दिनों से मैं प्लानिंग कर रही हूँ वाटर प्यूरीफाई लेने का। एक्चुअली हमारे कैंटीन में आ रहा है तो मैंने सोचा कैंटीन से ले लेते हैं, कैंटीन में बहुत चीप रेट में मिल जाता है। तो इसकी वजह से मैंने कहा चलो इस महीने नहीं थे, इस महीने मैंने सत्संग करा लिया, मैंने कहा चलो नेक्स्ट महीने ले लेंगे। तो नहीं ले पाई क्योंकि गुरुजी की इच्छा नहीं थी। और मैंने इस शॉप से जब पता किया तो संगत जी कैंटीन से आधा रेट, इतना अंतर, मैं तो शॉक हो गई, अरे वाह इतना अंतर। वो बोला मैम मैं तो 5000 में ही दे दूँगा आपको, कोई दिक्कत नहीं है, ये वाला मैंने अच्छा लगा मुझे, चीप रेट वाला ठीक ठाक लगा। बोला मैं दे दूँगा मैडम। मैंने कहा ठीक है, मैं अपने हस्बैंड अंकल को लाऊंगी और नेक्स्ट मंथ में आती हूँ और लेके जाती हूँ। तो गुरुपा मुझे ब्लेस कर रहे हैं वाटर प्यूरीफाई। और संगत जी मेरा शुक्राना सत्संग दूसरा ये है कि मैंने गुरुपा से अरदास करी थी, गुरुपा मुझे सत्संग फिर से शेयर करवाना है, करवा दीजिए ना, क्योंकि मैं आजकल खूब सत्संग शेयर कर रही हूँ। मतलब ऐसा है जितना सत्संग शेयर करो गुरुपा उतना ही सत्संग देते हैं, नया नया सत्संग देते हैं। तो मैंने कहा अब तो सारे सत्संग शेयर कर दिए गुरुपा, फिर से कोई नया सत्संग दे दीजिए। तो फिर से नया सत्संग आ गया। मेरा नया सत्संग ये है कि गुरुपा मुझे ऐसा लग रहा है कि मतलब अचीवमेंट देते जा रहे हैं, मेरे काम में जो सक्सेस है वो मुझे मिलती जा रही है, मुझे ऐसा लग रहा है। और मुझे गुरुपा मैसेज भी देते रहते हैं, तो क्यों चिंता करती है, तुझ में जो है ना वो किसी और में नहीं है, तो क्यों डरती है, मैं हूँ ना तेरे साथ, मैं हूँ ना। इतने प्यारे प्यारे मैसेज देते हैं ना, तो फिर और मतलब बहुत खुशी होती है। मतलब मुझे बिल्कुल भी, मैं डरती हूँ ना तो वो मुझे टेलीपैथी, इतनी स्ट्रॉन्ग टेलीपैथी देते हैं तो मेरा सारा डर छू मंतर हो जाता है। फिर एक एक बार की बात है संगत जी, अभी कुछ ही महीने पहले की बात है, जनवरी की बात है, मैंने एक सपना देखा। मैंने सपने में देखा कि मैं उड़ रही हूँ और मेरे साथ एक अंकल है, बहुत ही मोटे मोटे से हैं, लेकिन गुरुपा के बाल है, बाल नहीं है लेकिन उनके बाल थे। और मैं इतना डर रही हूँ, मैं खूब डर रही हूँ, और डर मतलब इतना ऊंचा उड़ान उड़ रहा है बिल्कुल ऊपर, जैसे झूला नहीं होता है, झूला तो भी नीचे होता है, मैं तो आकाश में ऐसे ही झूले के उस पर उनके साथ बैठी हूँ और मैं बहुत डर रही हूँ। मुझे फिर जब मेरी आँख खुलती है सुबह, मैं डर जाती हूँ, फिर मैं सोचती हूँ बाप रे मैंने क्या सपना देखा। मुझे ऐसा लग रहा है मेरे साथ जो थे वो गुरुपा थे। मैंने अपनी मम्मी को बताया, मैंने कहा मम्मी गुरुपा ना मुझे ऐसे ऊपर ले जा रहे हैं, लगता है गुरुपा मुझे अपने चरणों में ले जा रहे हैं, मुझे अपने साथ ले जाएंगे गुरुपा, मैं बहुत डर रही हूँ। तो मम्मी ने कहा नहीं ऐसा नहीं हो गुरुपा, तुम्हें सक्सेस की सीढ़ियाँ चढ़ा रहे हैं, तुम्हें इसका ये मतलब होता है कि तुम बहुत नाम करोगी।
और गुरुपा मुझे हमेशा यही मैसेज देते हैं कि देखना, मैं तुझे इतनी तरक्की दूंगा, इतनी तरक्की दूंगा कि दुनिया देखती रह जाएगी। तू बस अपना काम करती रहे, बस किसी की मत सोच, मैं हूँ ना तेरे साथ। जितना भी मैं डरती हूँ, फिर गुरुपा मुझे नया मैसेज दे देते हैं। गंगा जी, मुझे बहुत डर लगता है क्योंकि मैं सोशल मीडिया पे वीडियोस वगैरह डालती हूँ, तो मुझे डर लगता है पता नहीं क्या होगा आगे, क्या होगा। लेकिन गुरुपा मुझे बहुत ज़्यादा मतलब बहुत कॉन्फिडेंस दे रहे हैं, बहुत मोटिवेट करते हैं मुझे। जब भी डरती हूँ, जब भी मुझे डर लगता है, फिर से नया मैसेज दे देते हैं, तो क्यों डरती है, मैं हूँ ना तेरे साथ, तो क्यों डरती है। जो तेरे अंदर है ना, वो किसी में नहीं है। तेरे अंदर वो काबिलियत है ना कि कोई मतलब किसी के अंदर नहीं है, तेरे परिवार में जो तेरे अंदर काबिलियत है। तू डर मत, तू बस करती जा, काम करती जा, बाकी सब तो मुझ पर छोड़ दे, मैं हूँ ना, तो क्यों डरती है। फिर मैं डरती हूँ, फिर मेरे पास मैसेज आ जाता है। जब भी मैं डरती हूँ, जब भी मैं चिंता में होती, क्यों चिंता करती है। तो बस यही मेरा सत्संग है संगत जी। और अब मैं अपने वाणी को विराम देती हूँ और आगे के शुक्राने की तैयारी करती हूँ। गुरु जी की दया से आगे और भी शुक्राना करूँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरु जी। हर पल हर वेले श्वास श्वास से, रोम रोम से, दिल की गहराइयों से कोटि कोटि शुक्राना 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 गुरु जी। अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना। हाथ पकड़ने का, सिर पे हाथ रखने का, शुक्राना आपके रहमो कर्मों का, शुक्राना दुखों से बचाने का, शुक्राना गलतियों को माफ़ करने का, शुक्राना 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 बख्शने का, गुनाहों को बख्शने का, शुक्राना गुरु जी। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मैं अपना शुक्राना सत्संग 11:37 पे गुरु जी के पावन मंत्र से विपिन अंकल और सौम्या आंटी के चरणों पर गुरु जी के पावन चरणों पे अर्पित करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। थिर कर बैसो हर जन प्यारे, सतगुर तुमरे काज सवारे। दुष्ट दूत परमेश्वर मारे, जन की पैज रखी करतारे। बासा सा सब बस कर देने, अमृतम नाम हमारे। बासा सा सब बस कर देने, अमृत नाम हमारे। निर्भय हुए भजो भगवान, साथ संगत मिल कीनो दान। शरण परे प्रभु अंतरजामी, नानक होत पकड़े प्रभु स्वामी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हर को नाम सदा सुखदाई, जाको सिमर अजामल उदर्यो।
गणिका हु गत पाई। रहाओ। हर को नाम सदा सुखदाई, जाको सिमर अजामन उद्रियो, गणिका हु गत पाई। रहाओ। परमात्मा ਦਾ ਨਾਮ ਸਦਾ ਆਤਮਿਕ ਆਨੰਦ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਮ ਨੂੰ ਸਿਮਰ ਕੇ ਅਜਾਮਲ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਬਰਕਤ ਨਾਲ ਵੈਸੂਆ ਨੇ ਵੀ ਉੱਚੀ ਆਤਮਿਕ ਅਵਸਥਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸੁਖਦਾਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना। गुरु जी कहते हैं तू मेरा शुक्राना कर, मैं तेरा हाथ कभी नहीं छोड़ूंगा। शुक्राना, 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 अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरु जी, हर पल का शुक्राना। नानक नाम मिले ता जीवा, तन मन थीवे हरिया। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी कहते हैं तेरे बच्चे तेरा नाम रोशन करेंगे, घबराया ना कर, सब मेरी मर्जी से होगा, बस तू शुक्राना किया कर। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। गुरु जी ने शुक्राना ही कहा है करने को, बाकी सारे काम तो वो खुद ही कर देते हैं। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। जिस फ़ोन को तूने अपने हाथ में पड़ा है ना, उसे फ़ोन पर संदेश आने वाला है खुशखबरी का। जो तुझे इंतज़ार था वह तुझे मिलने वाला है। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना, 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 अनंतम अनंतम बार शुक्राना। मैं ही भाग लगाने वाला हूँ तेरे परिवार में, तुझे और तेरे अपनों की खुशी से भर दूँगा। मन चाहे तू सबकी बात मान ले, पर असली सहारा मेरा ही है। नो डाउट गुरु जी, इसमें कोई शक नहीं है, असली सहारा तो आपका ही है। बस मुझ पर सच्चा यकीन बनाए रख। गुरु जी आप पर ही तो यकीन है, दुनिया में किसी के ऊपर यकीन नहीं रहा। कोई लाख कहे मैं तेरा तेरा, तो कोई नहीं अपना सिवाय आपके। गुरु जी ही हमारे हैं। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना गुरु जी। तू सिर्फ एक काम करता रहे, दिल से शुक्राना करता रहे, बच्चे देखना तेरी किस्मत ऐसे चमकेगी कि संभालनी मुश्किल हो जाएगी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना, अनंतम अनंतम बार शुक्राना। सारे ठाठ दिए तूने गुरु जी, अब जरा सा साथ दे देना। शीश झुके तेरे चरणों में और कहीं नहीं झुकने देना। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना गुरु जी, हर पल का शुक्राना, हर वेले का शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। आने वाले 4 दिनों में तेरे बच्चों का बहुत बड़ा सपना पूरा होने वाला है, तो सालों से रुका हुआ था। शुक्राना, शुक्राना गुरु जी, बहुत देर से इंतज़ार है गुरु जी, उसकी गति अब तेज होगी और अब वह अपने अंतिम पड़ाव तक अवश्य पहुँचेगा। यह तेरे गुरु का आशीर्वाद है। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। और हुक्म है प्रेम और पूरे भक्तिभाव से एक बार दिल से शुक्राना कर और मन में अरदास रख। ऐसा करने से तेरे बच्चों का कल्याण निश्चित होगा। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना, अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरु जी। अब मैं अपना अमृत वेला का शुक्राना सत्संग को गुरु जी के पावन मंत्र से विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाने सरबत दा भला। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाने सरबत दा भला। श्री वाहिगुरु जी की फतेह, वाहिगुरु जी की फतेह, वाहिगुरु जी के बारे। जय गुरु जी।
जय गुरु जी, शुक्राना। मैं अपना सत्संग शुक्राना विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी के चैनल पर शेयर कर रही हूँ। थैंक यू। आज दिनांक 1 अप्रैल 2026 समय है शाम की 9:27। सत्संग शुक्राना करने में कोई भी गलती हो तो माफ़ कर देना गुरुजी महाराज। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज, जय संगत जी। गुरु जी महाराज मेरी तरफ से शुक्राना, मेरे हस्बैंड अंकल की तरफ से शुक्राना, मेरे बड़े वाला बेटा की तरफ से शुक्राना गुरु जी महाराज, छोटे वाले बेटे की तरफ से शुक्राना मेरे गुरु जी। इन सभी की तरफ से मैं कोई भी गलती हो तो माफ़ी मांगती गुरु जी महाराज। गुरु जी महाराज सबसे पहले मैं माफ़ी मांगती मेरे गुरु जी महाराज। गुरुजी महाराज आपके चरणों में लग लग बार शुक्रान है, जितना भी शुक्राना करो इतना कम है। गुरुजी महाराज पता ही नहीं चल रहा गुरुजी महाराज कि मेरे हस्बैंड अंकल के ऊपर बहुत ही कष्ट और गुरुजी महाराज उनकी तबीयत अचानक ख़राब हो जाती है। गुरुजी महाराज इन पे कृपा करो मेरे गुरुजी महाराज। मैं मेरे पतिदेव की तरफ से मैं शुक्राना करती हूँ गुरुजी महाराज, और उनको ब्लेस करो गुरुजी महाराज। क्या है गुरुजी महाराज, जैसे कि गुरुजी महाराज अमावस्या पूर्णिमा की रात होती है, उसी दिन गुरुजी महाराज मेरे हस्बैंड अंकल के बहुत ही कष्ट उनके ऊपर आते हैं, और गुरुजी महाराज रात को मुझे उससे हस्बैंड अंकल की सेहत उनकी तबीयत भी ख़राब हो जाती है, और गुरुजी महाराज हमको नींद भी नहीं आती है उसी दिन। और गुरुजी महाराज मुझे बिल्ली की आवाज़ सुनाई देती है गुरुजी महाराज, ये मैं दूसरी बार अनुभव कर रही हूँ। और गुरुजी महाराज वो तो आप ही जानते हो मेरे गुरुजी महाराज, क्या मुझे एहसास होता है गुरुजी महाराज कुछ तो नेगेटिविटी है गुरुजी महाराज की। आपने मुझे सत्संग भी सुनाया था कि अमावस्या पूर्णिमा के दिन वो जो भी लोग हैं अपने शत्रु जो भी तंत्र क्रियाएँ करते हैं गुरुजी महाराज, पर आप सब कुछ संभाल रहे हो गुरुजी महाराज। और गुरुजी महाराज ये बहुत ही लंबे टाइम से हो रहा है गुरुजी महाराज, आप उनको जो भी नेगेटिविटी मेरे घर में हम पे मेरे परिवार पे गुरुजी महाराज इन सबको भस्म करो, उनको वापस भेज दो मेरे गुरुजी महाराज। और गुरुजी महाराज ने मैं जैसे सत्संग शुक्राना नहीं कर पाई, मैं सत्संग मेरे पास आते हैं कि शुक्राना कर, तो ये सत्संग एक बड़ा मंदिर से हुक्म आया है। आज अप्रैल महीने का पहला दिन है, तो गुरुजी का 3 बार शुक्राना कर। शुक्राना गुरुजी महाराज। तेरे बेटे का ठीक 9 सेकेंड शुक्राना करते ही राजयोग शुरू हो जाएगा गुरुजी महाराज। मैं शुक्राना करती हूँ गुरुजी महाराज आपके बेटे की तरफ से। शुक्राना गुरुजी महाराज। और दुश्मन बहुत पार रखे हैं तूने, आज सबका सफाया। तेरे जीवन में बड़ी उथल पुथल मचा रखी थी, ये ही थे असली वजह। तेरे जीवन की नर्क बनाने वालों का कर दिया स्वाहा। अब तो जीत छोड़, एक शुक्राना तो मेरा भी बनता है गुरुजी महाराज। शुक्राना गुरुजी महाराज। मुझे शरीर में पता नहीं गुरुजी महाराज, मेरे शरीर में बहुत ही मुझे कुछ करने का भी नहीं होता है, और ज़रा भी शरीर में एनर्जी नहीं गुरुजी महाराज। जो भी और गंदी कीड़े ब्लैक मैजिक करके रखी गुरुजी महाराज, इन सभी को आप भस्म करो गुरुजी महाराज। और मेरे पैरों में गुरुजी महाराज बहुत ही जलन होती है, कमर से लगाकर पैरों तक गुरुजी महाराज बहुत ही दर्द होता है, जैसे पैरों में कहीं आग लगी हो, ऐसे इस तरह से होता है गुरुजी महाराज। बहुत ही नेगेटिविटी गंदी क्रियाएँ करके रखी गुरुजी महाराज, इन सबको आप बाहर निकालो मेरे गुरुजी महाराज। आज सत्संग गुरुजी महाराज ये पहले भी आया था मेरे गुरुजी महाराज, मैंने सुना था, और आज भी मेरे पास ये सत्संग आया है गुरुजी महाराज की। मैं सभी सत्संग का शुक्राना करती हूँ।
तेरे शरीर से निकलने वाली है काली क्रिया की गंदगी लाल काले रंग से रंग में बाहर निकलने वाले। तू डरना मत, यह तेरा कष्ट कटेगा। सत्संग में जो उपाय बताया गया वह कर। तेरी मेडिसिन मेरे जल प्रसाद से है। अपने घर में तेज आवाज़ में बात मत किया कर। जब तेरे गुरु पा वही विराजमान है। जैसे तू बड़े मंदिर में रहती है वैसे ही रहा कर। तेरे घर का माहौल में बदल दूंगा। जय गुरु जी महाराज। शुक्राना गुरु जी महाराज। संगत जी में सत्संग शुक्राना वो सत्संग भी नहीं सुन पाती थी, तो गुरु जी महाराज ने मुझे बटरफ्लाई के रूप में दर्शन देने का और मेरे साथ सिलसिला बनाए रखा। गुरु जी महाराज और मुझे बटरफ्लाई के रूप में दर्शन देते रहते और मुझे मेरा हौसला बढ़ाते हैं, मेरे अंग संग साथ रहते हैं और कष्ट भी काटते हैं गुरु जी महाराज। और ब्लैक बटरफ्लाई के रूप में भी दर्शन देते हैं गुरु जी महाराज। मैं कालका माता की शुक्राना करती हूँ, अम्बे माता का भी शुक्राना करती हूँ, हनुमान जी भगवान का भी शुक्राना करती हूँ, लख बार शुक्राना करती हूँ। गुरु जी महाराज मेरे जीवन में गुरु जी महाराज ऐसे बहुत सारे सत्संग हैं, पर गुरु जी महाराज हमारे पैसे भी तंत्र की रहे, सभी खा ही रहे। गुरु जी महाराज मेरे घर में पैसों की बरकत नहीं होती है गुरु जी महाराज। तो मैं आज लक्ष्मी माता का भी सत्संग है तो लक्ष्मी माता का भी शुक्राना करती हूँ मेरे घर में आगमन के लिए। शुक्राना माता रानी। जय गुरु जी, जय संगत जी।